ग्रामर में, है ना, व्याकरण में हम रस का पाठ पढ़ेंगे, है ना। जैसे रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, है ना, इन सब में से आज हम क्या पढ़ेंगे? रस। रस की डेफिनेशन क्या होती है, यानी रस की परिभाषा क्या होती है ना। मैं आपको बताऊंगा रस की परिभाषा। किसी भी काव्य को, है ना, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो अलौकिक या जिस अलौकिक हो सकता है यहाँ पे, जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है हमें, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। ओके। किसी भी काव्य को, काव्य का मतलब यार किसी को बुक पढ़ने से, है ना, जैसे बुक में कविताएं होती है और जैसे रामायण महाभारत हैं, या किसी कहानी को पढ़ने से, है ना, उसमें हमें बहुत सारी ऐसे आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। आनंद की अनुभूति होती है कि ये अच्छी पंक्तियां लिखी गई हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ऐसी अनुभूति होती है हमें, तो उन्हें हम रस कहते हैं। अब रस के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, या अंग भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? अंग। रस के 10 अंग या प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 10। उसमें पहला है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। दूसरा कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस। तीसरा करुण रस। चौथा अद्भुत। अभी लाइन से बोलो ना। करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, ऐसे रौद्र रस। पांचवा है वीर रस। छठा है अद्भुत रस। और कौन सा बचा है? करुण हो गया, शांत, शांत रस, विभत्स रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। भयानक कि भय। और 10वां है वात्सल्य रस। सही है ना? ये वात्सल्य कितने हो गए? 10 रस हो गए, है ना। विभत्स रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। ये वात्सल्य यहाँ पे आ जाता रहेगा, ध्यान रखते नहीं हो तुम। बोलना चाहिए ना, पर तुम्हें पता नहीं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स रस, भयानक रस और वात्सल्य रस। इन रसों के होते हैं स्थायी भाव। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रस की परिभाषा और रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए, है ना। तो इन सभी रसों के अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताएंगे आप पढ़े हुए हो, बताएंगे आप, है ना। क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति ना। रति का मतलब ये होता है कोई भी नारी या पुरुष जो श्रृंगार करते हैं, उससे जो रस प्राप्त होता है उसको बोलते हैं श्रृंगार रस, है ना। समझ आ रही बात आपको? ये भी, इनके भी अलग प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के भी 1-2 प्रकार होते हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हास्य रस। इसका होता है हास। किसी बात को सुनकर हमें हंसी आ जाती है ना, या किसी को पाठ को पढ़ने से, कहानी को सुनने से हंसी आती है, किसी नाटक को देखने से हंसी आती है, वहां पे हमें हास्य रस की अनुभूति होती है। करुण रस, यहाँ पे शोक। करुण रस का क्या होगा? स्थायी भाव शोक। यानी कि मान लीजिए किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे शोक प्रकट होता है, वहाँ पे हमें करुण रस का आभास होता है, अनुभूति होती है। रौद्र रस, यहाँ पे आता है क्रोध। किसी की बात को लेकर या किसी ने चांटा रख दिया
है ना, बिना गलती के, तो हमें क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। उसके पश्चात आता है वीर, यहाँ पे आता है उत्साह, है ना। वीर रस का इस्तेमाल उत्साह, किसी की अच्छी बात कहने से, जैसे मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, उसको सुनने से हमें मोटिवेशन आता है ना, उत्साह आता है कि हम इस कार्य को करने में रेडी हैं, उसको वहाँ कहते हैं उत्साह। इसके पीछे आता है अद्भुत, यानी आश्चर्य, है ना, आश्चर्य, जहाँ पे जिस बात को सुनकर हमें आश्चर्य होता है। जैसे मान लीजिए कि वो एक कहावत है, कहावत क्या एक पंक्ति है बताऊंगा कि क्या बोलते उसको, एक अचंबा देखा भाई ठाड़ा सी चराए गए, है ना। एक अचंबा देखा भाई ठाड़ा सी चरावे गए, सुना है आप कि एक अचंबा हमने देखा है कि शेर गाय को चरा रहा है, ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, तो वहां पे हमें क्या आश्चर्य रस की अनुभूति होती है, अद्भुत रस वहां पे दिखता है अपने को, क्योंकि शेर तो कोई गाय चरा नहीं सकता है ना। अगला रस है शांत रस, इसमें होता है निर्वेद। कौन सा होता है इसमें? ना शांत बैठे हो, निर्वेदी है ना, शांत रस में का इस्तेमाल है निर्वेद। कोई व्यक्ति शांत बैठा रहता है, सोचता रहता है, कुछ और भी दे सकते हैं, वहाँ पे हमें शांत रस की अनुभूति होती है। विभत्स, इसका इस्तेमाल बताएंगे आप? घृणा और जुगुप्सा, है ना। घृणा किसी व्यक्ति को देखकर भी आती है आपके इसमें, है ना, या किसी को, जैसे कोई पशु एक दूसरे से घृणा करते हो आप, ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो, है ना, उसको बोलते हैं हम घृणा, ठीक है। भयानक रस, भय उत्पन्न होता है, किसी को पानी से भय होता है, किसी को कुत्ते से भय होता है ना, किसी को अंधेरे से भय होता है, उसको बोलते हैं भय रस, भयानक रस। वात्सल्य, वात्सल्य में होता है प्रेम, माँ का अपने पुत्र से प्रेम वात्सल्य रस कहलाता है ना। माँ अपने पुत्र से, अपने पुत्री से, अपने बच्चे से प्रेम करती है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। इस प्रकार से आपका ये रस का जो है टॉपिक मैंने आपको समझाया है, समझ में आया? यस। गुड।